लोहे पे जंग आ जाए तो आग में डाल के साफ किया जाता है, जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, आज कुरान हमने इतने ऊपर छुपा के रख दिया है कि वहां हमारा हाथ तक नहीं पहुंचता। पहले तो माँ बहनें जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ भी लिया करती थी, अब तो उन्हें भी सीरियल देखने से फुर्सत नहीं मिलती, अब तो उन्हें भी नाटक देखने से फुर्सत नहीं मिलती, अब तो उन्हें भी फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती। माज़अल्लाह घरों की बरकतें उठ गई, घरों के अंदर से सुकून उठ गया, घरों के अंदर से राहत उठ गई। वही हर वक्त घर के अंदर एक परेशानी का आलम है, फिर रोना रोया जाता है। मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, घर में परेशानी बहुत है। मौलाना साहब कोई दुआ कर दो, हमारे घर के लिए घर में परेशानी बहुत है। याद रखना, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, अरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, जिस घर में 3 दिन सूरह बकरा की तिलावत कर दी जाए, ऐसा भी जिन्न हो, भूत हो, शैतान हो, उस घर से सूरह बकरा की तिलावत के सदके में वो भाग जाता है। सुभान अल्लाह। आज हमारे घरों में तिलावत कहाँ हो रही है? आज हमारे घरों में कुरान कहाँ पढ़ा जा रहा है? सामने LCD लगी है, सामने टीवी चल रही है, वहीं फिल्में चल रही हैं, वहीं पर गाने सुने जा रहे हैं। वैसा माहौल आज हमारे घरों का हो गया है। मैं कोई एक अलग से बात करने नहीं जा रहा हूँ, एक चुभती हुई बात करते हुए जा रहा हूँ। आज भाई की गैरत कहाँ चली गई, बाप की गैरत कहाँ चली गई? घर में टीवी चल रही है, वहीं बहन भी फिल्म देख रही है, बेटी भी बैठ करके फिल्म देख रही है, बीबी भी फिल्म बैठ करके देख रही है, लव स्टोरी वाली फिल्में चल रही हैं, अफेयर वाली फिल्में चल रही हैं। तो क्या पता आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। कुछ दिनों पहले बहराइच का केस तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं आया? क्या हाल हो गया था? याद रखना प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। एक बाप की गैरत कहाँ चली जाती, कभी नहीं पूछता। 99% तुम कभी आपने बेटी से नहीं पूछते, मेरी बेटी तेरा बाप घर के अंदर है, तेरा भाई घर के अंदर है, घर के अंदर है, ये मोबाइल पे तू किससे बात करती है? अपने सब रोज को गुजार रही है। कभी बाप के दिल में ये ख्याल नहीं आता, कभी भाई के दिल में ये ख्याल नहीं आता। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल तुमने नहीं बनाया तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें भी जिल्लत का सामना करना पड़ जाएगा। अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल बनाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों को फजर में उठा के कहो सब लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे और फजर की नमाज के बाद में तमाम लोगों को सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है या सूरह रहमान की तिलावत करनी है। फिर देखो तुम्हारे घर में बरकतें कैसे तवाफ करती हैं, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे बरकतें आती हैं, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे सुकून नाजिल होता है। आज वजह यह है कि आज हमने कुरान को छुपा करके रख दिया। हमारे घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, हमारे घर में कोई नमाज की पाबंदी नहीं है। बाप अलग बिस्तर पे पड़ा सो रहा है, बेटे अलग बिस्तर दिन का सूरज निकलता है, तब बाप की आंख खुल रही है, तब बेटों की आंखें खुल रही हैं, तब घर वालों की आंखें खुल रही है। एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है, फजर के वक्त में रोजी बांटी जाती है। मेरे आका अपनी मस्जिद नबवी शरीफ से हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए, हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा सोई नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद करके लेट गई थी। नबी तशरीफ लाते हैं, बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिला के इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, ऐ मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, अल्लाह ताला इस वक्त में रोजी को तकसीम फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे जब रोजी बटने का वक्त आता है तो पड़े पड़े हम बिस्तर पे सो रहे हैं।
जब रोजी तकसीम हो रही है तो हम बिस्तर पे पड़े सो रहे हैं। तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? इस दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं। मैंने बड़े बड़े दौलत वालों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को दुनिया से जाते हुए देखा। अरे अब से 3 साल पहले तुमने कोरोना काल का हाल नहीं देखा था? क्या हाल हो गया था? मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए थे, खाना काबा का तवाफ कभी नहीं रुका, उस वक्त में रुक गया। मस्जिद नबवी शरीफ में ताले पड़ गए थे। इंसान एक इंसान के करीब में खड़ा नहीं हो रहा था। अगर किसी का इंतकाल हो जा रहा था ना कोरोना में, तो उसके घर वाले लेने तक नहीं जा रहे थे, कफन तक नसीब नहीं हुआ, एक पिन्नी में लपेट के डाल दिया गया। नमाज जनाजा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं हुआ। अरे किस्मत वाला है वो जो 4 लोगों के कांधों पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाला है वो जिसकी औलाद उसे कांधा दे दे। अरे मुकद्दर वाला है वो जिसके भाई उसको कांधा दे के कब्रिस्तान पहुंचा दे। तुमने देखा नहीं क्या हाल हो गया था? अरे जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। ऐसी आई थी दूसरी लहर कि बड़े बड़े दौलत वाले हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, लेकिन उनको बेड तक नसीब नहीं हुआ हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर तक नहीं मिला और लाखों रुपए हथेली पे रख के फिर रहे थे कि एक सिलेंडर मिल जाए, मेरे अजीज की जान बच जाए। और मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई चारपाई में ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई कार के अंदर ऑक्सीजन चलवा रहा है, कोई घर पे चारपाई पे ऑक्सीजन चलवा रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, लेकिन उसका इलाज ना खोज सके, उस बीमारी की दवा ना बना सके। वो चाइना जिसका ये दावा था कि कोई भी चीज लेकर आओ और आधे घंटे में उसकी कॉपी उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ, वो अमेरिका के वैज्ञानिक जो कहते थे कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवाई आज अमेरिका के पास में ना हो। वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दश्ते मिलाद नबी। तो अपनी मौत को भूलने वालों, मौत को याद रखो हमेशा, मौत को अपनी निगाहों के सामने रखो। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी खुद की सेहत पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। ऐसी बारिश में उनकी कब्रों में पानी भरा हुआ है, शबाब वहीं पर पड़ा रह गया, हुस्न वही मिट्टी में मिल गया, उनका जलाल उसी मिट्टी में मिल गया, उनकी सेहत मिट्टी में मिल गई, उनका घमंड मिट्टी में मिल गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। इस हाल में दुनिया से जाना बहराइच वालों, इस हाल में मत जाना कि कोई कहे जुआरी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई कहे शराबी का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कोई ये कहे कि दूसरों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है, इस हाल में मत जाना कि कोई ये कहे कि माँ बाप को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कहते लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। नेक काम करके दुनिया से जाना, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख के दुनिया से जाना, कुरान की तिलावत करके दुनिया से जाना, अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से जाना, गरीबों की मदद करके दुनिया से जाना, भाइयों की मदद करके दुनिया से जाना, बहनों की मदद करके दुनिया से जाना, अपने अजीजों की मदद करके दुनिया से जाना। जब इस दुनिया से जाओगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, लबों पे मुस्कुराहट होगी, कब्र में भी आराम से रहोगे, मैदान हश्र में उठोगे तो जब जन्नत की तरफ जाना होगा तो ये कहते हुए जाओगे खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, कोई भरोसा नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, कानों में ब्लूटूथ लगा के, कानों में ईयरबड्स लगा के, कानों में ईयरफोन लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनने वालों, खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा?
और रात को फिल्में देख के सोने वालों, वाह वाह इसी हालत में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बेनमाजी जब कब्र के अंदर जाता है तो मेरे आका फरमाते हैं उसकी कब्र में एक ऐसा अजदहा मुसल्लत किया जाता है, एक ऐसा सांप मुसल्लत किया जाता है, उसके बारे में हदीसे पाक में आया है कि सिर्फ फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक हरी चीज आपको देखने को न मिलेगी। वाह 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 सुभान अल्लाह कयामत तक सब्जा नहीं मिलेगा, कयामत तक कभी हरी सब्जियां खाने को नहीं मिलेंगी। नबी फरमाते हैं वो अजदहा बेनमाजी के जिस्म में लपेटा लगाता है, फन अपना उसके मुंह के सामने करके कहता है फजर पड़ी है। अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा और अगर फजर नहीं पड़ी है तो फजर से लेके जोहर तक दस्ता रहेगा। वाह वाह फिर जोहर में पूछेगा जोहर पड़ी है, अगर जोहर पड़ी होगी तो असर तक छोड़ देगा और अगर नहीं पड़ी है तो जोहर से लेके असर तक दस्ता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये सबके लिए है जो बेनमाजी है। वाह वाह तो जरा सोचो कब्र में मौत तो आनी नहीं है, मौत तो कब्र में आएगी नहीं, अब वहां अजाब भुगतना है। आज ही तौबा करके जाओ। तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है तो मोबाइल चलाने के लिए नहीं भेजा है, व्हाट्सएप देखने के लिए नहीं भेजा है, फेसबुक चलाने के लिए नहीं भेजा है, इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करने के लिए नहीं भेजा है। तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम्हें पैदा ही नमाज पढ़ने के लिए किया गया है। आज जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी का हमारे पास टाइम नहीं है। घंटों मोबाइल चलाते हैं हम बैठ करके, घंटों व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, घंटों यूट्यूब देखते हैं। मेरे नौजवान पूरा IPL बैठ के देखते हैं, लेकिन 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते। वाह वाह मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। याद रखो प्यारे मुसलमानों, तुम दुनिया में आए हो अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, नेक काम करो, किसी को सताओ नहीं, मदद करते हुए दुनिया से जाओ। वाह दुनिया से जाओ। ये नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में। इस सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान तो हदीस का मैं तर्जमा कर दूं और अपनी जगह बैठ जाऊं, इशारा भी होने लगा है। मेरे आका फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। माँ बाप को सताने वाला, एहसान करके एहसान जताने वाला, वला कम्मार और जुआ खेलने वाला। वाह वाह चौथी चीज नबी ने फरमाई वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया शराबी के लिए कसम खाके, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। वाह वाह जिसका चेहरा कब्र में काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे आका उससे अपना चेहरा अनवर फेर ले, तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। शराब ऐसी चीज है, नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है ये शराब। आदमी ना बीवी का तमीज कर पाता है शराबी, ना बेटी ना बहन ना माँ का तमीज कर पाता है। जिसको चाहता है उसे गालियां बकता है, जिसे चाहता है उसे मारता है। शराबी के लिए डॉक्टर कहते हैं कि शराबी का लीवर खराब हो जाता है, शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, शराबी जो है वो हार्ट पेशेंट हो जाता है। बताओ घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं,
और ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। अपने घर वालों की फिक्र करो, अपने अजीजों की फिक्र करो और मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जुए और शराब की हालत ही में दुनिया से चले गए तो कब्र में वो फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं कि जिनको अजाब के लिए मुसल्लत किया गया है। आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुट्टे लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। पैगंबर इस्लाम की सीरत को अपनाओ। नबी करीम की जिंदगी मुबारक हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। नबी अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा करके माओ से मोहब्बत करने का पैगाम दे रहे हैं। ये वही मक्का है जहाँ पर भाई अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था, कत्ल कर देता था। नबी ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ शौहर अपनी बीवी को जुए में हार जाता था। नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीवी से प्यार करना सिखाया, बीवी से मोहब्बत करना सिखाई। और ऐसी मोहब्बत सिखाई जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब आया तब कहा बेटी फातिमा अपने बाबा से कहो क्या वो मुझे अपनी चादर का कफन दे सकते हैं। मैं दुनिया से जा रही हूँ, मुझे जो कफन दिया जाए मेरी तमन्ना है कि नबी की जो चादर है मुबारक है ना उस चादर का मुझे कफन दिया जाए। तो नबी तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं खदीजा क्या तुमने मांगा। कहा आका मुझे कफन दिया जाए ना तो आपकी मुबारक चादर में कफन दिया जाए। तो नबी ने फरमाया खदीजा तूने मुझसे मेरी चादर मांगी, अरे तू मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुझको अपनी खाल दे देते। इतनी मोहब्बत करते थे नबी अपनी शरीफ के हयात से, इतनी मोहब्बत फरमाते थे नबी अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा से। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने जितना हजरत खदीजा का जिक्र करते हुए हुजूर को देखा इतना मैंने किसी अज़वाज का जिक्र करते हुए हुजूर को नहीं देखा। हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कि उनके विसाल के बाद जब भी घर में कभी गोश्त बनता तो नबी उसमें इतना पानी डालते, इतना शोरबा कर लेते और नबी हजरत खदीजा की सहेलियों के घर पे खाना पहुंचाते थे। हजरत खदीजा की जो सहेलियां थी उनके घरों पे नबी खाने पीने का सामान पहुंचाते थे। ऐ लोगों ये वही मक्का है जहां शौहर अपनी बीवी को जुए में हार जाता था। नबी ने अपनी अज़वाज से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया, बीवी से मोहब्बत करना सिखाई, बेटियों से मोहब्बत करना सिखाई और दुनिया वालों को पैगाम दिया बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। शायर कहता है ज़ुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इजाजत नहीं देता, मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म कर रहा हूँ। कभी जिंदगी